बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। आज सदका जारिया में आपके साथ बहुत ही प्यारी और ऐसी तस्बीह का अमल लेकर आई हूँ कि जिसको आप अपना पढ़ने का मामूल बना लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से और इस वजीफ़े की बरकत से ये अमल आपको करोड़पति बना सकता है। लेकिन आपने ये अमल बताए गए तरीके से करना है और जिस तरह करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके रिस्क के जितने भी मसाइल होंगे, जितनी भी परेशानियां होंगी, सब ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह ताला आपको गैब से रिस्क अता करेंगे, अपने गैबी ख़जानों से अता करेंगे, वहाँ से अता करेंगे जहाँ से आपको गुमान भी नहीं होगा। अल्लाह ताला ने अपना इतना खूबसूरत कलाम हमारे लिए उतारा है और इसमें इतनी खूबसूरत प्यारी प्यारी सी सूरतें हमारे लिए बनाई हैं कि जब हम इनको पढ़ेंगे तो इनके इतने फैज़ और इतनी बरक़ात हैं कि हम सारी ज़िंदगी भी इनकी बरक़ात से लुत्फ़ उठा सकते हैं, सारी ज़िंदगी इनसे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। लेकिन सारी बात हमारे पढ़ने की है, हम किस यकीन से पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं। जब हम अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के इतने करीब हो जाते हैं, अल्लाह ताला हमें इतने करीब कर लेता है कि हमें दुनिया के ऐसे ऐसे नज़ारों की वो सैर करवाता है कि हमारे गुमान में भी नहीं होता कि क्या ऐसी भी जगह है इस दुनिया में, या इस दुनिया से बाहर की वो जगह है। ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। सारी बात यकीन की है, अल्लाह के करीब होने की, अल्लाह से मोहब्बत और अकीदत से करने की है। जब हम सवाल करते हैं, हाजत करते हैं और दुआ मांगते हैं तो जब दिल की गहराइयों से मांगते हैं तब ही वो अर्श पर जाती है और कबूलियत होती है उसकी। लेकिन हम इंसान ऐसे गाफिल हो चुके हैं कि हम अल्लाह को ही भूल बैठे हैं। तो क्या अल्लाह का कलाम भी भूल बैठे हैं जो अल्लाह ताला ने उतार दिया है। जब हम अल्लाह को नहीं याद करेंगे, अल्लाह का उतारा हुआ कलाम नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हम इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं, कैसे फैज़ व बरक़ात हासिल कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता। बस मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, अगर कोई हाजत है, अगर कोई सवाल है, कोई परेशानी का मसला है या किसी ऐसे आप मसले मसाइल में फंस चुके हैं जिससे आप निकल नहीं सकते तो अल्लाह को याद करें, अल्लाह को पुकारें। जब अल्लाह को पुकारेंगे तो अल्लाह भी आपकी मदद ऐसे करेंगे कि आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि आपके कैसे रास्ते आसान हो गए। बस जब भी मांगे अल्लाह से मांगे, जिस चीज़ की भी आपको हाजत हो अल्लाह से मांगे, जिस परेशानी में भी हो अल्लाह से मांगे, जिस चीज़ की कमी हो सिर्फ अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला ही अता करने वाला है, क्योंकि वही हमें देने वाला है और कोई ऐसी ज़ात नहीं है जो हमें अता कर सकती है। और किसी के आगे हाथ भी ना फैलाएं। किसी के आगे हाथ फैलाएंगे तो दर दर की ठोकरें ही खाने को मिलेंगी। जब अल्लाह के आगे हाथ फैलाएंगे तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह से मांगेंगे, किसी और से मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन मांगने का तरीका आना चाहिए आपको। जब सवाल करेंगे दिलो जान से, प्यार मोहब्बत से, अल्लाह का कलाम पढ़कर, नमाज़ों की पाबंदी कर कर तो यकीनन अल्लाह ताला अता करता चला जाएगा। आज की तस्बीह का अमल जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये तस्बीह आपने रोज़ाना बाकायदगी से करनी है। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया और तीसरे दिन छोड़ दिया। आपने ये अमल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है तो इंशाअल्लाह ताला जितने भी रिस्क के मसले मसाइल होंगे सब हल हो जाएंगे। अल्लाह ताला गैब से रिस्क अता करेगा, आपको दिनों में करोड़पति बना देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से और इस तस्बीह की बरकत से। आपने सबसे पहले वज़ू कर लेना है। कोशिश कीजिएगा कि ये अमल आप असर की नमाज़ के बाद कर लें। लेकिन अगर असर की नमाज़ के बाद का वक़्त आपके लिए मुनासिब नहीं, आपको वक्त नहीं, आपकी मसरूफ़ियत है, तो आप फिर किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। सबसे पहले आपने 33 बार अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़ना है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा अस्तगफार पढ़ता है, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है, अल्लाह इसे वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से इसका गुमान भी नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। इसके बाद आपने 33 बार सूरह इखलास पढ़नी है। ये इतनी बेहतरीन सूरत है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सूरत इखलास पढ़ा करो, अपने घर में अल्लाह रिज़्क़ के सारे मसले हल कर देगा। वो सहाबी कहने लगे, मैंने पढ़ी, अल्लाह ने रिज़्क़ के ऐसे मसले हल कर दिए, ऐसे मसले आसान कर दिए
कि मैं खुद भी नहीं सोच सकता था। सुबहान अल्लाह। आपने 33 बार पढ़ना है सूरत इखलास को और इसके बाद सिर्फ 33 बार आपने पढ़ना है सूरह कौसर को। एक बंदे ने बताया कि मैं सूरह कौसर को रोज़ाना पढ़ता था और सारा दिन खुला पढ़ता था। अल्लाह ताला ने मुझे दिनों में करोड़पति बना दिया और अल्लाह ताला ने अपने गैबी ख़जानों से इतना अता किया कि मैं सोच भी नहीं सकता, मेरे गुमान में भी नहीं था। तो आप यकीन जाने इस अमल से सिर्फ आपको ही फ़ायदा नहीं होगा, अल्लाह ताला आपकी नस्लों को भी बरकत वाला और हलाल रिज़्क़ अता करेंगे। ज़िंदगी में आप देने वाले बन जाएंगे, आपको पैसे मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अल्लाह के हुक्म से, इस तस्बीह की बरकत से। आपने नमाज असर के बाद 33 बार अस्तगफिरुल्लाह, 33 बार सूरत इखलास, 33 बार सूरह कौसर को पढ़ना है। ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रिब अमल है, इसको मामूली मत समझिएगा। बहुत मुख्तसरन छोटा सा अमल है लेकिन रोज़ाना पढ़ना है। किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि असर की नमाज के बाद ही पढ़ा जाए, लेकिन इसको अपने मामूल बनाना है। अगर बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे तब ही ये फ़ायदा देगी, अगर यकीन कामिल के साथ पढ़ेंगे तब ही आपको इसकी सारी बरक़ात मिलेंगी। और अल्लाह ताला पे आपका जितना ईमान मजबूत होगा, अल्लाह ताला आपको अपने गैबी ख़जानों में से उतना ही नवाज देंगे। हर किस्म के रिज़्क़ का मसले के लिए इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला घर से गुर्बत ख़त्म होगी और खुशहाली आएगी। ख़ुद भी इस अमल को कीजिएगा और सदका जारिया की नीयत से शेयर भी कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।